ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। जय मां। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपयादसमुद्र मोहगतान् तरणीं भवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधा पिबभृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी श्रुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपां
नमस्तुते रामकृष्ण गतप्राणा तन्नाम श्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिताकार प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्सा पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्ति योगेन्द्रपूजा योगधर्मपात्रे तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्री दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयान् दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि आहेतुनानो दयसि सदोषान् साङ्गे गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भव श्रीभगवति सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्तं गुरुणा सुशान्तम् जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय मां।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कथामृता तप्त जीवन कविभिरीडिता कल्मषापः श्रवणमङ्गल श्रीमदातता भूरिनान्ति भूरिदा जना भूरिनान्ति भूरिदा जना। जय ठाकुर। माँ की मधुर स्मृतियों से आशुतोष मित्र द्वारा रचित माँ श्री शारदा देवी। माँ नाराज होकर डांटने लगी। मैं बोला, आप लोग यहीं पर थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं नदी के किनारे किनारे जाकर घाट देख आता हूँ, उसके बाद साथ ले जाऊँगा। वे असहमत होकर बोली, हम लोग कहाँ इस निर्जन मैदान में खड़ी रहेंगी, जाने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वे डांटने लगी और वो डांट घर पहुंचने तक जारी रही। वहीं से नदी पार की गई। नदी में जल नहीं के बराबर था। पार होकर हम चलते रहे, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग जयराम बाटी की ओर जा रहे हैं या शिहोर की ओर। माँ को चलने में कष्ट हो रहा था। चलते चलते उनकी डांट भी सुनता जा रहा था। तुम पुत्र हुए ही क्यों? तुमने हमारी बात सुनी ही क्यों? तुम्हारा स्त्री होना ही अच्छा था, आदि आदि। माँ की डांट से पुत्र का कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि वह उसके लिए हितकारी होता है। और उस समय मेरा ध्यान उनकी डांट की ओर नहीं, बल्कि उनके कष्ट की ओर था। अस्तु। इसी प्रकार चलते चलते दूर एक हल्की सी आलोक रेखा दिखाई दी। सभी चिल्ला उठे, कौन हो जी? रोशनी ले जा रहे हो? थोड़ा हमारी ओर दिखाओ ना, हम लोग रास्ता भूल गए हैं। वो प्रकाश हमारी ही ओर आने लगा। माँ ने पूछा, कौन हो तुम? हाथ में दीपक लिए महिला ने माँ के गले का स्वर पहचान लिया और आते हुए कहा, कौन? सारू? माँ बोली, कौन? आशु की माँ? आशु की माँ ने प्रणाम करके माँ के प्रश्न का उत्तर देकर कहा, बेटा तुम लोग ठीक ही आए हो, पर थोड़ा तिरछे चल कर आए, इसीलिए गांव के बाहर आ पहुँचे हो। दीपक हाथ में लिए आशु की माँ रास्ता दिखाती हुई चलने लगी। 2-3 मिनट में ही हम गांव में जा पहुँचे। घर में पहुँचते ही माँ ने भावजों से पानी मांगा। बरामदे में बैठकर एक लोटा पानी पिया। इसके बाद नौकरों को गाड़ी की खोज में भेजकर काली मामा को डांटने लगी। काली मामा ने पत्र मिलने की बात स्वीकार की और नौकरों को न भेजने के विभिन्न कारण बताने लगे। पालकी मिली नहीं, आदि आदि। घंटे भर में नौकर गाड़ी लेकर लौट आए। इस बीच माँ थोड़ी स्वस्थ हुई और यह कहकर कि संतान को डांटा है, मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। मैंने भी माँ की चरण धूली लेकर सिर पर धारण की। गोलाप माँ एक दिन माँ के सामने बैठकर शारदा महाराज स्वामी त्रिगुणातीत के बारे में बताने लगी। एक बार योगिन माँ ने शारदा को माँ के लिए खूब तीखी मिर्च लाने को कहा। शारदा ने बाग बाजार से शुरू किया और मिर्च तीखी है या नहीं
ये देखने मिर्चों को चखता हुआ सभी दुकानों पर गया। इसी प्रकार चखते हुए तीखी मिर्च न पाकर वो बड़ा बाजार तक पहुंच गया। वहाँ तीखी मिर्च पाकर वह 2 पैसे की खरीद कर लाया। इतनी देर में उसकी जीभ फूलकर ढोल जैसी मोटी हो गई थी। बाबा, उसकी कैसी अद्भुत गुरु भक्ति है। एक दिन माँ ने स्नान के बाद एक घड़ा पानी लाकर बरामदे में रखा। पता चला कि उन्होंने भी अन्य बालिकाओं की तरह बचपन में घड़ा पकड़कर तैरना सीखा था। माँ वृंदावन से एक पीतल का गोपाल विग्रह ले आई थी। हम लोगों ने नित्य इस गोपाल को माँ के ठाकुर सिंहासन पर देखा है। एक बार उन्होंने इस विषय में कहा था। शुरू में इसे ऐसे ही रख दिया था। एक दिन जब सोई थी, देखा वह घुटने के बल चलते हुए खाट के पास आकर कह रहा है, मुझे ले आई और ऐसे ही रख दिया। क्या मुझे भूख नहीं लगती? खिलाओगी नहीं? सुनकर मैं बोली, नहीं बेटा, खिलाऊंगी, क्यों नहीं। तभी से इसे भी भोग देना पड़ता है। बस यहाँ पर श्री आशुतोष मित्र से लिखा हुआ एक अंतरंग चित्र में माँ की सामान्य लीला की बात हम लोग के सामने आते हैं। जो ज्ञानदायिनी है, स्वयं शारदा है, सरस्वती है, उनके सामान्य जीवन में कैसे वो साधारण एक ग्राम्य नारी के लिए जो बिहेव कर रहे हैं, इससे हमें लगता है कि उनका लीला का क्या चातुर्य है। असाधारण होते हुए भी एक अत्यंत साधारण महिला के भांति लीला किया था, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। एवं जो उनका जो परेशानी है वो कैसे झेले हैं, इसका एक ग्राफिक चित्रण यहाँ पर हमें मिलता है। और उनके सेवक तथा अंतरंग शिष्य एवं संतान प्रति आशुतोष मित्र को कैसे डांटा था, फिर उसके लिए हाथ में फैलाकर को सांत्वना दिया, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अर्थात माँ साधारण जीवन में उनके जो रिश्तेदारों से कितने प्रकार से प्रताड़ित हुआ था, इसके ग्राफिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। लेकिन माँ का कोई नाराज़गी नहीं था, तब भी इन लोगों के साथ एक साथ मिल के रहा था। ये हमारे जीवन में चरम सीख है कि साधारण व्यक्ति के जैसे अज्ञान को आवरण में वो करके दिखाया कि जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे इसको चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। एवं उनकी जो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके जो सगे भाई काली मामा, प्रसन्न मामा, इन लोग को वो जो बड़ौदा मामा, इन लोग को वो पहले पत्र दिया था, लेकिन पत्र पाने के बावजूद उतने रात में इनको लाने के लिए ना कोई पालकी भेजा, ना स्वयं आया, ना कोई आदमी भेजा। तभी माँ का कितना तकलीफ़ हुआ, पैदल आना पड़ा। एवं इतने सबको लेके वो रात में बड़ा विचित्र अवस्था में अपने गांव में आके पहुंचा। तब भी देखिए इन लोग को कितना प्यार से समझा रहे हैं और ये अवस्था का मुकाबला किया। अगर हम लोग का अगर कोई होता, हम लोग एकदम जो असहनीय अवस्था में चले जाते। माँ शांत होकर इनको मुकाबला किया। हमें ये सिखाते हुए हैं, संसार में जो कोई परिस्थिति आवे तो उसको सही ढंग से हमारे जो तत्काल जो करना चाहिए, जो एक जो तत्काल का बुद्धि, उपस्थित बुद्धि जिसको कहलाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये माँ अपने करके दिखाते हैं। जीवन में
जो उपस्थित बुद्धि अत्यंत जरूरी है। माँ को जो था कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, कि इस परिस्थिति में कैसे आचरण होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, यही माँ के जीवन में हमें चरम सीख मिलता है। न केवल आध्यात्मिक दिशा निर्देश मिलते हैं, संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे सबके साथ आचरण करना चाहिए, माँ का जीवन ही हमारे सामने एक प्रैक्टिकल हैंडबुक जैसे है। हमें दिखाते हैं, देखो ऐसे करके बिहेव करना चाहिए ताकि संसार में शांति बनी रहे, संसार में संतुलन बनी रहे। जो ये संसार कोई लड़ाई का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर हम लोग कहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। अतएव परिस्थिति को जितना ही नज़दीक से एक संतुलित रखते हुए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। संसार में अगर कोई हम लड़ाई का वातावरण तैयार करें तो हमारे साधन भजन विघ्नित हो जाएगा। तो मन का शांति कभी भग्न नहीं होना देना चाहिए। संसार में कोई भी प्रतिकूल अवस्था हो, मन का शांति बनाते हुए हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज द जिस्ट ऑफ हिज लाइफ। वी आर नॉट हियर टू क्वारल विथ ईच अदर एंड स्पॉइल आवर लाइफ। जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है, वह ईश्वर लाभ, वही हमारे मुख्य उद्देश्य है। लेट अस नॉट फॉरगेट दिस मेन टारगेट ऑफ आवर लाइफ। और संसार में रहने से इसी जो अच्छा बुरा सब कुछ होते रहेंगे, बट दैट शुड बी गिवन ए सेकेंडरी प्रायोरिटी। इसका कोई जो प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। हम लोग इसी को प्राथमिकता दे देते हैं। संसार में कोई भी कुछ बोला है, कोई भी कुछ आचरण किया, हम दिन भर उसी चिंतन करते हैं और कैसे उसका ये सब अनावश्यक है। डू नॉट गिव एनी अटेंशन सच ट्रिवियलिटीज़ इन योर लाइफ, कि जो आएगा चला जाएगा। हमारा मेन मकसद है कि इसे हम ईश्वर प्राप्त करेंगे, कि उसके लिए सर्वदा सदैव मन को भगवतमुखी रखना चाहिए। अगर कोई परिवेश, कोई भी बातचीत, किसी का संग हमारे मन को भगवतमुखी के बजाय हमारे दूसरामुखी करे, तत्काल संशोधन होना चाहिए। We must be very, very alert so that our attention to God does not get diverted by the adverse situation in our life. तो हमारे जो जीवन का जो अवस्था प्रतिकूल या अनुकूल कोई भी अवस्था हो, सदैव हमारे मन को भगवतमुखी करने का प्रयास करना चाहिए। ये माँ के जीवन का सीख मिलता है। और माँ के जो प्रति जो इन लोग का गुरु भक्ति, उसका नज़ीर ये दिखा है। एक तो आशुतोष मित्र का गुरु भक्ति देखा है, रात में इतना कष्ट करके माँ को लेके आया, और इनके जीवन में भी हमें सीखना चाहिए हाउ टू बिकम ए डिवोटी ऑफ गॉड। ये इतना रात हो गया, नॉट फॉर हिज फॉल्ट एट ऑल। माँ के जो जिसको खबर दिया उन लोग नहीं आया, फिर रात हो गया, वो गाय चल नहीं पा रहा है, एक हाथ से माँ को पकड़ा है, एक हाथ से वो राधू का पीठे उठा लिया, एक हाथ से जो सामान लेके अंधेरा में चल रहा है, और इसके साथ साथ कंटिन्यूअस माँ उनको डांट रहे हैं। तो हमारा अगर ये परिस्थिति हो, हम इतना शांत होकर नहीं चल पाएंगे। लेकिन आशुतोष मित्र का जीवन भी लक्षणीय है। तो माँ का जीवन जब हम पढ़ेंगे, तब उनके साथ जो भक्त मंडली थे, उनका जीवन भी अनुध्यान योग्य है। हाउ एग्जाम्पलीफाइड आशुतोष मित्र इतना होने के बावजूद, नॉट एन वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम मदर, माँ कॉन्स्टेंटली उनको स्कूल कर रहे हैं और तीक्ष्ण भाषा में स्कूल कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज़ बताया कि तुम्हारा स्त्री होना चाहिए, तो इंगित दे रहे हैं कि हम लोग का स्त्री का डांट इन लोग का सीधा रखते हैं, पटरी में रख देते हैं। स्त्री का डांट नहीं खाने से इन लोग सीधा नहीं हो सकता है। तो माँ इसको अप्रूव किया है, लेकिन इसको दुरुपयोग मत करें, दुरुपयोग मत करें। आप लोग के हाथ में जो अस्त्र है, तो आपको समझाना चाहिए। ये इसमें एक बड़ा इंगित माँ का भाषा में है। संसार को सही मार्ग में चलाने के लिए जो स्त्रियां का जो योगदान वो अपरिसीम है। समझना चाहिए कि जो आप लोग के सही होने से आप लोग के ऊपर
पूरा संसार का दिशा निर्देश निर्भरशील है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल स्ट्रेंथ, कि अपने को कभी ये हल्कापन से मान लिया जाए कि यू हैव द कमांड इन योर हैंड टू डायरेक्ट और मिसडायरेक्ट। ये संसार में एक बड़ा सीख माँ यहाँ दे रहे हैं कि जो संसार को सीधा सही मार्ग में चलाने के लिए जो गृहकर्त्री हैं उसका अवदान इस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो आदमी लोग हैं जो चलाते हैं ये उनका जो भगवान का ऐसी अवस्था है, इन लोग सब ये वो जो सियाह का गुलाम बन जाते हैं। स्वयं ठाकुर ने बताया, मैं तो सर्वदा सदैव ईश्वर को जो भाव दे तल्लीन रहते हैं, लेकिन तभी भी अगर वो भीतर से कोई आदेश आने से उसको मुझे भी पालन करना पड़ता है। कहते जितने भी बड़े बड़े जॉर्ज मैजिस्टर हो, जितना भी उसका कारीगरी हो, लेकिन भीतर से कोई आदेश आने से वो अस्वीकार करने में असमर्थ है। इन लोग बड़ा वो असहाय है। इस असहाय का अवस्था को यहाँ उसका लाभ भी उठा सकते हैं और नहीं तो इसको सही मार्ग से परिचालन करना पड़ता है। आपको ये सदैव सचेतन होना चाहिए। द कमांड इज़ इन आवर हैंड, वी कैन आइदर डायरेक्ट एंड मिसडायरेक्ट। इसको दुरुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये एक आपको हम लोग सब भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो जो स्त्रियाँ का डबल रोल है, एक स्वयं भगवान प्राप्त करेंगे और संसार को सबको भगवान की ओर ले जाएंगे। डबल रोल ये माँ का ये जो भाषा में इसके इंगित है। और इसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर माँ ने कहा है कि जो माँ के जो शिष्य वर्ग है वो कितने उनके प्रति उनका भक्ति थी। यहाँ पर शारदा महाराज के बाद कहा है कि माँ को एक जो मिर्चा, जो तीखी मिर्चा लाने के लिए कहा, वो जो वहाँ से लेकर बड़ा बाज़ार तक चलते चलते पूरा दुकान चखते चखते गया, पूरा मुंह होना ढोल हो गया, ताकि माँ के प्रति उनका गुरु भक्ति का निदर्शन जो उद्बोधन से बाग बाज़ार से रवाना होकर बड़ा बाज़ार, आप जानते हैं जो कोलकाता में रहते हैं, बहुत दूरी का रास्ता है, कई किलोमीटर है। ये कई दुकान से मिर्चा चख के गया, जब तक तीखी मिर्चा नहीं मिला रुका नहीं। अब जब आके उपस्थित हुआ उनका स्वयं का अवस्था दयनीय हो गया। कितने उनके गुरु भक्ति था। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो किया है कि जो गोपाल का जो विग्रह है और जो माँ के पास वृंदावन से पीतल का गोपाल उन लोग लिया है, रखे हैं। तो इस युग में ये गोपाल विग्रह बहुत बड़ा जागृत रहता है, इसको हल्कापन से मत दिया जाए। तो गोपाल का जो विग्रह अगर किसी के पास होगा, उनको देखभाल करना ज़रूरी है। माँ का जीवन में है तो अनेक विग्रह रहता है, तो हम उसको इसी की वन ऑफ द आदर्श करके रखते हैं। तो इसी की कहा जाता है जो नारायण शिला है। नारायण शिला तो रहने से उनको भोग देना जरूरी है, नहीं तो नारायण शिला नहीं रखना चाहिए। जो आप देखे होंगे जो बेलूर मठ में जब दुर्गा पूजा होता है, उस समय नारायण को लाया जाता है। तो नारायण स्वभावतः ब्राह्मण का घर में रहते हैं एवं ब्राह्मण लोग को अन्न भोग देना पड़ता है। तो अगर नारायण शिला रखेंगे तो बाकायदा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट महाराज, मठ में हम लोग तो छू नहीं सकते हैं नारायण शिला को, हम लोग लेडीज तो नहीं छू सकते हैं नहीं, लेकिन वो पूजा जो जिसका उपनयन हुआ
वही पूजा कर सकते हैं नारायण को। तो नारायण को हल्कापन से नहीं लिया जाता है। अभी फिर ये गोपाल विग्रह जो है ना, गोपाल विग्रह भी बहुत जागृत रहता है। अनेक व्यक्ति के घर में गोपाल विग्रह है, अभी भी है। उन लोग गोपाल जीता जागृत रूप से उन लोग, उनका प्रमाण भी मिलता है, परिचय भी मिलता है। तो यहाँ पर भी कहा, माँ भी एक लाए थे, somebody gave, it should not be taken just खिलौने के जैसे रख देते, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस कलियुग में गोपाल बहुत जागृत रहता है, तो जागृत रूप से उनको आने से उसको भोग देना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। तो माँ ने किया नहीं, लेकिन वो घुटने के बल पर चलते हुए खट पे आकर मुझे भूख नहीं लगते हैं, वो जीता जागता रहता है, शक्ति रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर दुर्गा पूजा में बहुत परिचित है, हमारा भी है, गोपाल जागृत है। दुर्गा में आएंगे पियासी बागची, कई बार भी आए थे, वो भाषण देंगे, उनका हाथ में एक गोपाल है, वो जागृत गोपाल है। न केवल शी, मैनी पीपल आई नो, वो गोपाल को विग्रहों से उनको देखभाल करते हैं और वो प्रमाण भी देते हैं, गोपाल जब मैं जीता जागता हूँ। तो अर्थात भगवान सर्वदा हमारा साथ है, इसको ये अलौकिक बात नहीं है। हमारे सबके भीतर ईश्वर विराजमान है, वो हमें सदैव परिचालना कर रहे हैं। तो भगवान का जीता जागता जो अस्तित्व, उपस्थिति सदैव हमें याद रखना चाहिए। वी आर नॉट डिस्कनेक्टेड विद गॉड। भगवान हमारे सदी सबके भीतर वर्तमान है एवं हमें परिचालित कर रहा है। और ये सब मूर्ति के माध्यम से भगवान प्रमाण देते थे, जिसकी दर्शन होता है, प्रमाण देते थे ऐसी जो मैं हूँ। तो प्रमाण का ज़रूरत नहीं, इतना देखने के बाद हमें विश्वास होना चाहिए, हमारी जीवन सदैव ईश्वरमुखी होना चाहिए। वी आर डिवाइन, सब समय ये याद रखना चाहिए, हमारे सबके भीतर स्वयं ईश्वर विराजमान है। हम लोग कोई यहाँ पर नरक का कीट नहीं है, हमारे भीतर ईश्वर विराजमान है, वो सदैव सक्रिय है, हमें परिचालित कर रहे हैं। ये सब घटना के माध्यम से वो प्रमाण दे देते हैं, सबूत, देखो मैं हूँ। तो ये सब घटना पढ़ते हुए, याद रखते हुए हमारे जीवन भी हर पल ईश्वर केंद्रित होना जरूरी। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं। प्रभु की पाहि केवलं, के पाहि केवलं, के पाहि केवलं शरणं। प्रभु की पाहि केवलं, के पाहि केवलं, के पाहि केवलं शरणं। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं। प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणं। प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणं। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं।
कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण गाहो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणे सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी गुणमयी नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वसारते हरे देवी नारायणे नमोस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय नारायणी नमस्तुते जय महामाई की जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय स्वामी जी महाराज जी की जय राजा रामचंद्र जी की जय गंगा माई की जय दुर्गा माई की जय। दुर्गा पूजा के अभिनंदन के साथ अभी अगले शुक्रवार तो एकादशी का तिथि है, तो बंद रहेगा। हम लोग फिर दिवाली के बाद खुलेगा 23 तारीख भाई दूज है। 23 तारीख भाई दूज है, 24 तारीख पुनः खुलेंगे शुक्रवार। ठीक है। दुर्गा पूजा के लिए आप लोग जैसे योगदान कर रहे हैं करेंगे, ठीक, और प्रसाद ग्रहण करेंगे।
একটু প্রণাম করে নি মহারাজকে একটু।